धूप से तपते हुए सड़क पर दोपहर का समय था। लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। किसी को बाजार की जल्दी थी तो कोई दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ भाड़ और शोरगुल के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी को ठहरने पर मजबूर कर दिया। सड़क किनारे खाकी वर्दी पहने एक कांस्टेबल खड़ा था। चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में सख्ती झलक रही थी। उसके सामने सफेद शर्ट और काली पैंट में एक एसडीएम साहब हाथ जोड़कर खड़े थे, झुके हुए, मानो विनती कर रहे हों। भीड़ आपस में कानाफूसी करने लगी। ये वही एसडीएम है ना, जो कल तक लोगों से रौब में बात करता था? हाँ वही, लेकिन कांस्टेबल से क्यों माफी मांग रहा है? दरअसल बात कुछ घंटे पहले की थी। सुबह सुबह एसडीएम साहब अपनी गाड़ी में तेज रफ्तार से निकल रहे थे। ट्रैफिक रोकने का काम उसी कांस्टेबल के हाथ में था। नियम का पालन करते हुए उसने गाड़ी रोक दी और कहा, साहब, यहां नो एंट्री है, आपको दूसरी तरफ से जाना होगा। लेकिन हुकूमत का नशा कभी कभी आंखें बंद कर देता है। एसडीएम ने ऊंची आवाज में डांट दिया, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरी गाड़ी कैसे रोकी? कांस्टेबल शांत स्वर में बोला, साहब, आप कोई भी हों, कानून सबके लिए बराबर है। विवाद बढ़ गया। बात इतनी बिगड़ी कि कांस्टेबल ने अपनी रिपोर्ट में पूरा वाकया लिख डाला और ऊपर तक भेज दिया। कुछ ही देर में खबर मीडिया तक पहुंच गई। शहर के हर अखबार और चैनल पर यही चलने लगा। एसडीएम ने कानून तोड़ा, कांस्टेबल को धमकाया। अब हालात पलटे। ऊपर से आदेश आया कि एसडीएम साहब को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। और तभी यह दृश्य सामने आया। सड़क पर वही एसडीएम जिनकी आवाज से लोग थर्राते थे, आज आम जनता और ट्रैफिक पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूं। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कांस्टेबल ने गहरी सांस ली। भीड़ खामोश थी। एक क्षण को समय ठहर सा गया। फिर कांस्टेबल ने सलामी देते हुए कहा, साहब, गलती मानना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। कानून सबके लिए बराबर रहेगा। उस दिन शहर ने एक अनोखा सबक देखा कि कुर्सी की ताकत